ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में, जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम बात करने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की, वो दिव्य तिथि जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में यह पावन एकादशी मंगलवार 5 अगस्त को मनाई जाएगी, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा का दिन माना जाता है। पुत्रदा का अर्थ ही है जो संतान देने वाला हो। इस दिन भक्तों का विश्वास होता है कि भगवान विष्णु की भक्ति से वंश की वृद्धि हो और परिवार में खुशहाली हो। पुराणों में वर्णन आता है कि जब मनुष्य सांसारिक जीवन में संतान से वंचित होता है, जब हर प्रयास निष्फल हो जाता है, तब भगवान विष्णु के इस एकादशी व्रत से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा और नियम से उपवास करता है, तुलसी और पीले फूलों से विष्णु जी का पूजन करता है, उसे स्वयं भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन में संतान सुख की स्थापना होती है। यह व्रत न केवल मानव जीवन में वंश वृद्धि की कामना से जुड़ा है, बल्कि यह बताता है कि ईश्वर की भक्ति और नियम पूर्वक व्रत से वो भी संभव हो जाता है जो असंभव प्रतीत होता है। तो आइए अब जानते हैं इस पावन दिन की पूजा विधि के बारे में। व्रत कैसे किया जाता है और भगवान विष्णु ने इस दिन को क्यों इतना पावन और प्रभावशाली बताया। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दोपहर 1:12 से। व्रत का दिन रहेगा 5 अगस्त मंगलवार और पारण का समय रहेगा 6 अगस्त बुधवार को सुबह 5:45 से 8:26 तक। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो इस दिन आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पर रवि योग और भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है। भद्रावास योग सुबह 11:23 तक रहेगा। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्वच्छ पीले वस्त्र में स्थापित करें। अब हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें, मैं संतान सुख और वंश वृद्धि और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करती हूँ। कृपया मेरा व्रत स्वीकार करें। अब भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल और पीले चंदन अर्पण करें। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं या मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। जय श्री विष्णु भगवान की आरती गाएं। भोग में खीर, फल, पंजीरी और तुलसी युक्त जल चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें। फलाहार या निर्जल व्रत भक्त अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें या श्रीमद् भागवत गीता के किसी अध्याय का पाठ करें। पारण यानी व्रत खोलना अगले दिन यानी 6 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद तुलसी जल अर्पित करके भगवान विष्णु की पूजा करके ही व्रत खोलें। मान्यता है कि इस दिन की पूजा और उपवास से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप करते हैं और विशेषकर उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, जो लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। चलिए भक्तों, अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की वह पावन कथा। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नारायण, हे सर्वज्ञ, संसार में जो मनुष्य संतान की प्राप्ति से वंचित है, वे किस उपाय से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं? कोई ऐसा पावन व्रत बताइए जिससे संतानहीन दंपत्ति को पुण्य भी प्राप्त हो और संतान का सुख भी मिले। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे मुनिगण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत किया जाता है वह पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह व्रत मेरे ही स्वरूप की आराधना के लिए है और जो भी इस व्रत को
विधि पूर्वक करता है उसे मैं स्वयं संतान का वरदान देता हूँ। यह व्रत केवल संतान ही नहीं बल्कि वंश वृद्धि, यश, मोक्ष और लोक परलोक की समृद्धि देने वाला है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे विष्णु, आपने इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण बताया, कृपया बताइए कि यह व्रत कैसे उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु बोले, सृष्टि की आदिकाल में जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, ब्रह्मा जी भी चिंतित थे। तब मैंने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरी आराधना की, उपवास किया और तब सृष्टि को योग्य संतानें प्राप्त होने लगी। तब से यह व्रत पुत्रदा नाम से जाना जाने लगा, अर्थात संतान देने वाली एकादशी। श्री हरि विष्णु ने आगे कहा, यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से उपवास करता है, मेरे नाम का जप करता है, तुलसी पत्र से मेरा पूजन करता है, शंख और दीप से मेरी आरती करता है, उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। मेरे भक्तों के जीवन में जब संतान सुख में बाधा आती है तो यह एकादशी उन हर बाधा को दूर करती है जो यह व्रत सच्ची भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से करते हैं। नारद जी पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? क्या इस व्रत से पूर्व भी किसी ने संतान सुख प्राप्त किया? भगवान विष्णु उत्तर देते हुए बोले, हे मुनिवर, पूर्व काल में महिष्मती नामक नगरी में सुकुमार नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और पराक्रमी था, किंतु उसे कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही पुत्र की प्राप्ति हेतु अनेक यज्ञ, तप और तीर्थ स्थान कर चुके थे, किंतु सफलता नहीं मिली। राजा दिन प्रतिदिन निराश रहने लगा और अंत में उसने वन को प्रस्थान कर दिया। वन में उन्होंने मेरे विष्णु भक्तों से पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा सुनी। उन्होंने श्रावण मास की शुक्ल एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से मेरा पूजन किया, उपवास किया और रात भर जागरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। हे नारद, उस राजा की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने स्वयं वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म और न्याय से तुम्हारे समान होगा। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और 9 माह पश्चात एक पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक वीर, ज्ञानी और प्रजावत्सल राजा बना। तब से पुत्रदा एकादशी का व्रत स्त्रियों और पुरुषों, विशेषकर संतान की इच्छा रखने वालों के लिए परम शुभ फलदायक माना गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, इस व्रत से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन मेरा नाम स्मरण, तुलसी पत्र अर्पण, व्रत, उपवास और रात्रि जागरण करने वाला भक्त मेरी शरण में आता है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। नारद जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और इस व्रत की महिमा को धरती पर सबको सुनाने का संकल्प लिया। तो भक्तों, आपने सुना श्रावण मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा, पूजन विधि और भगवान विष्णु से जुड़ी पावन कथा। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति ही नहीं बल्कि संतान की उन्नति, सुख, शांति और धर्ममय जीवन के लिए भी शुभ मानी गई है। आज के दिन यदि कोई श्रद्धा और विश्वास से श्री हरि विष्णु का नाम ले, तुलसी पत्र अर्पित करे और व्रत का पालन करें तो भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।